तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रेस्टिक सेट जो है यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे प्रेस्टिक सेट क्वेश्चन कराएंगे जीके का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। हैनसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो हैनसॉन्ग ने भारत के समय यात्रा किए थे, तो उस समय का सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा नगर था यहाँ पे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी, और बी हो जाएगा मथुरा, और सी हो जाएगा पाटलिपुत्र, और डी हो जाएगा कराची। तो इसका राइट आंसर होता है ए, यानी वाराणसी में जो था वो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध नगर था। हैनसॉन्ग की बात करें तो हैनसॉन्ग ने आया था किसके शासनकाल में? तो हैनसॉन्ग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और यहाँ पे उन्होंने 8 वर्षों तक रहे थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन जो वो कन्नौज का शासक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा लाहौर में, बी हो जाएगा दिल्ली में, और सी हो जाएगा अजमेर में, और डी लखनौती में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी लाहौर में कुतुबुद्दीन की राजधानी थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में इसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके लाख बख्श से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते यानी घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध सेनापति की किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे वो किसके मंगोल शासक के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तो किससे मरे थे उसके बारे में कहा, इनकी मृत्यु किससे हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाता है कि जफर खां, बी होता है नुसरत खां, और सी होता है अल्प खां, और डी होता है उल्गू खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जफर खां के साथ में इसकी मृत्यु हो गई। इसके सेनापति की जफर खां के साथ में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हुमायूं को जानते हैं, हुमायूं कौन वंश का था? तो मुगल वंश का था। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्धों के स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो देवरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? चौसा और कन्नौज सरहिंद, यही युद्ध चारों किए थे उन्होंने, एकदम सीरियल नंबर थे। तो चौथा देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था। 1532 ईस्वी में, अगस्त 1532 ईस्वी में। और जून जो था, जून 1539 में लड़ा गया था, वो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? चौथा का युद्ध लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1540 में लड़ा गया, मई 1540 में लड़ा गया था। मई 1540 में लड़ा गया था चौसा का, कन्नौज का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध बताएं तो सरहिंद का युद्ध जो था जून में, वो 1555 को लड़ा गया था। कब? 1555 को लड़ा गया था। ये इसकी युद्ध है, चारों युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा, यानी किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल जो था उस समय मुगल को वो स्वर्ण युग कहा था? तो ऑप्शन ए होता है कि V.A. स्मिथ ने, और बी होता है J.N. सावरकर ने, और सी होता है J.A.L. श्रीवास्तव ने, और डी होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को पता होगा आपको किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को, तो एडम स्मिथ जो था अर्थशास्त्र का जनक कहा था। किसे? अर्थशास्त्र जो था उसके जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया? द्वैध शासन को प्रणाली जो था उसको शासन को समाप्त करने का किया था, कौन किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, और सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने किया था, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है वारेन हेस्टिंग ने द्वितीय द्वैध शासन को समाप्त किया था, द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था। इसको याद किया, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि
रंजीत सिंह जो थे, महाराणा रंजीत सिंह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे, किन से प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शाह शुजा से, बी हो जाएगा जामा शाह से, और सी हो जाएगा दोस्त मोहम्मद से, और डी हो जाएगा शेर अली से। तो इसका राइट आंसर रहता है ए ऑप्शन, यानी शाह जूहा ने। किसने किया था? शाह जूहा से प्राप्त किए थे। तो बता दें कि महाराणा रंजीत सिंह जो थे ना, कौन थे? तो महाराणा रंजीत सिंह जो थे वो सिखों के सबसे प्रतापी राजा हुए। सिखों के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो महाराणा रंजीत सिंह। इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। और रंजीत सिंह जो सिख धर्म के सबसे प्रतापी राजा हुए। और शाह सूजा ने इनको काबुल से आए थे। कौन से? अफगानिस्तान के काबुल से शाह सूजा ने आए थे। वहाँ का पतन हो गया था इसकी राजधानी, तो वहाँ से आए थे शाह सूजा ने, रंजीत सिंह के दरबार में आए थे। तो इन्होंने शाह सूजा ने इनको भेंट में वो दे दिए। क्या दे दिए? कोहिनूर हीरा को भेंट में दे दिए रंजीत सिंह को शाह सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। मराठा सरदार जो था वो कौन था? जो लॉर्ड ब्लेजली का स्वीकार किया था। कथी सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये दूसरा सहायक संधि हुआ था। किसने दूसरा सहायक संधि? पहला शासक जो था वो स्वीकार किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी हो जाएगा रघु जी भोसले, और सी हो जाएगा दौलत राव सिंधिया, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनका प्रस्ताव लिया था, यानी सहायक संधि को अपनाया था। सहायक संधि को अपना लिया था। प्रथम शासक थे। और 1798 से 1705 ईस्वी में किसका कार्य था? तो लॉर्ड ब्लेजली का कार्य। 1798 से 1805 से लॉर्ड ब्लेजली का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, और बी हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल, और सी हो जाएगा आगा खां, और डी हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान ने इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1907 में की थी। कब की थी? 1906 में की थी। 1906 में की थी। ढाका में हुआ था कहाँ पे? ढाका में इसका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका कहाँ पे? तो बांग्लादेश में ढाका है। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका है, और इसकी बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। और वहाँ का रुपया कहता है, यानी पैसा जो होता है वो टाका होता है। क्या होता है? टाका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा जो हुआ था उसका संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए होता है कि राजा राय राम मोहन राय, और बी होता है स्वामी दयानंद सरस्वती, और सी होता है स्वामी विवेकानंद, और डी होता है अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो ये कितने कब हुआ था? तो 1815 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1815 में स्थापित हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था, उनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म जो समाज है की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1828 में, बी हो जाएगा 1829 में, और सी हो जाएगा 1831 में, और डी हो जाएगा 1843 में। आप लोग इसे कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन सा आपको कितना सही हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1828 में जो था ना ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। किसने किया था? तो ये भी राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में, और 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना किए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है, इसमें से दोनों में से एक प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दो वाक्य के नीचे जिसमें से एक कथन और दूसरा कथन आर हो। तो यानी कथन ए कहता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। बी आर कहता है महावीर को राजकीय प्रश्रय का मिलन बंद हो गया।
तो ये सही है कि 12 शताब्दी के अंत का नालंदा महावीर का पतन हो गया था, यानी ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए करता है, और दोनों सही है, दोनों सही है कि महावीर के राजकीय प्रश्न से मिलन बंद हो गया था, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कथन ए और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओ 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कवि वान निवासी था। कवि जो था ना, एक वान निवासी था, कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए होता है कि पाटलिपुत्र, बी होता है थानेश्वर, और सी होता है भोजपुर, और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी थानेश्वर की इनकी रहने वाला था। कौन? तो कवि वान जो था वो थानेश्वर का रहने वाला था। थानेश्वर यानी कन्नौज का राजधानी था। कहाँ पे? कन्नौज का राजधानी जो था, कन्नौज का राजधानी जो था वो थानेश्वर था। कन्नौज का राजधानी जो था वो थानेश्वर था। कन्नौज के शासक कौन थे? तो हर्षवर्धन शासक थे, और थानेश्वर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो ऑप्शन ए आता है कि शेर शाह ने, बी होता है अलाउद्दीन खिलजी हुसैन शाह ने, और सी होता है इब्राहिम लोदी, और डी होता है राजकुमार आजीब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राज बनाया था। तो 1541 बनाया था। कब बनाया था? 1541 में पाटलिपुत्र से पटना का स्थापित कर दिया। पाटलिपुत्र से पटना स्थापित कर दिया था। किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के बिहार में सोने की खान जो थी, सोने की खान यानी सोना, गोल्ड की खान जो थी, कहाँ पे थी? ऑप्शन ए चंपारण, बी होता है पटना में, सी होता है सासाराम में, और डी होता है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, यानी पटना में इसकी कोयले की खान थी। कहाँ पे? पटना में कोयले की खान थी। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान पटना में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार में जो था, बिहार में गौ हत्या यानी गाय को काटने से रोकने के लिए गोर छीनी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया था? गाय से गोर, याद कर लिया, गाय से गोर छीनी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 40 नंबर का हो जाएगा बी, यानी 1882 में किया गया था। कहाँ पे? 1882 में इसकी गाय को रोकने के लिए 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार किस वर्ष उड़ीसा जो था बिहार से पृथक हुआ, यानी पृथक अलग हुआ था। उड़ीसा जो बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ था, यानी अलग हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 में, और बी हो जाएगा 1933 में, और डी हो जाएगा 1936 में, और डी सी हो जाएगा 1936 में, और डी हो जाएगा 1937 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 के सी हो जाएगा, यानी 1936 में किया गया था। कहाँ पे? 1936 में बिहार जो है वो अलग हो गया था, बिहार से अलग हो गया था उड़ीसा। और 2000 में, कहाँ पे? 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया था। कौन हो गया था? झारखंड जो था, झारखंड वो भी बिहार से ही अलग हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए इसमें फिर और चैप्टर आपका बचा हुआ है, जो आप साइंस का इसमें भी है, तो आप सभी को यहाँ पर कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अलकातरो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।